आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं शनि के बारे में बताने जा रही हूँ कि शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि की महादशा या अंतरदशा कि कैसे आपके जीवन में फल देते हैं। तो शनि जो होते हैं वो कर्मों के फल देते हैं, जो हम लोगों ने प्रारब्ध में किया है वही हम लोगों को मिलता है। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं और उनको खुश करना भी बहुत आसान है, छोटे छोटे उपाय करके। तो बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में शनि योग कारक होते हैं, अपने मित्र की राशि में होते हैं, अपने उच्च राशि में होते हैं। तो इन लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है शनि की साढ़े साती हो या शनि की ढैया हो। तो हम लोग बात करते हैं पहले शनि की साढ़े साती के बारे में कि शनि की साढ़े साती शुरू कैसे होता है और कब होता है। तो ये हमें कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि शनि की साढ़े साती होता क्या है। शनि की साढ़े साती, जब ये कुंडली हम लोगों में, जब ये चंद्रमा लग्न में, चंद्रमा चंद्र कुंडली से ही हम लोग साढ़े साती की गणना करेंगे, गोचर का फल चंद्र कुंडली से ही निकालते हैं। तो जब भी जन्मकालीन चंद्रमा से शनि 12वें घर में होगा, लग्न से गोचर करेगा और द्वितीय भाव से गोचर करेगा, तो यह जो समय रहेगा वही साढ़े साती कहलाता है। क्योंकि शनि देव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 साल यहाँ रहे, 2.5 साल यहाँ रहे, 2.5 साल यहाँ रहे, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 7.5 साल का समय होगा। तो अभी जो है कि मीन राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, इसीलिए हम लोग मीन राशि की कुंडली बना लेंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ठीक है। तो मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती कब शुरू हुई होगी? जब शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश किए होंगे तब उनकी साढ़े साती शुरू हो गई होगी। तो पहला शनि की साढ़े साती 3 चरण में होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो जब द्वादश में शनिदेव होते हैं तो वो पहला चरण होता है। उस समय जातक को ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे मानसिक स्थिति उनकी उस समय अच्छी नहीं रहती है, नौकरी में अच्छा नहीं रहता है, मान सम्मान की हानि होती है, पदोन्नति में डिवोशन भी होता है, मतलब नीचे अपने पद पे चले जाते हैं। इनका पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं रहता उस समय इनके पार्टनर के साथ। तो ये प्रथम चरण में ज्यादा समस्या देता है। जब दूसरे चरण में आते हैं तो ये लग्न के ऊपर से जब गोचर करते हैं तो इट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि छाती से नीचे पेट के हिस्से पे, तो इनका पाचन शक्ति उस समय कमजोर हो जाता है। ये समय सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है, मानसिक पीड़ा भी उस समय बहुत ज्यादा होती है। जब शनि का तृतीय चरण शुरू होता है, लास्ट चरण, तो वो चरण धीरे धीरे करके शुभ फल देना चालू कर देते हैं। अगर हम लोगों ने इन दोनों चरणों में शनि देव के उपाय, शनि के जो भी कारक तत्व हैं, उन सब चीजों को अच्छे से समझा और किया तो शनिदेव जाते जाते अच्छा परिणाम दे जाते हैं, ये देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई साढ़े साती। अब समझने की कोशिश करिए कि ढैया कब शुरू होता है। इसी तरह जब जन्मकालीन चंद्रमा से शनि चतुर्थ और अष्टम भाव में गोचर करता है तो वो उस राशि के लिए ढैया शुरू हो जाता है। मान लेते हैं कि अभी सिंह राशि में शनि देव की ढैया चल रही है, तो सिंह राशि की कुंडली बना लेते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये सिंह राशि की कुंडली हो गई, चंद्रदेव को यहाँ बैठा दिए और शनि मीन राशि में। तो काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां हो गया ना सिंह राशि से शनि 8वें। तो जन्मकालीन चंद्रमा से अष्टम हो गया, ठीक है। इसी तरह से तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम में हो गया, तो सिंह राशि वालों के लिए
शनि की ढैया चल रही है। अब इसी तरह से धनु से गिनिए, चतुर्थ आएगा धनु लग्न वाले राशि वालों के लिए। मैं दूसरी कुंडली इसी से समझिए, 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में शनि हो गए। तो इसका मतलब हुआ शनि की ढैया जब शुरू होती है तो जन्मकालीन चंद्रमा से अष्टम या चतुर्थ में जब शनि देव का गोचर होता है तो उस राशि वालों के लिए शनि की ढैया शुरू हो जाती है। तो वर्तमान में सिंह और धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है और मीन, कुंभ और मेष राशि वालों के शनि की 7.5 चल रही है। तो अब हम लोग इसके उपाय के बारे में बताते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि शनि जब कुंडली में शनि देव की 7.5 या ढैया चल रहे हो या शनि अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हो, अंतरदशा और महादशा भी सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को शनिवार का व्रत करें। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले शनिवार का व्रत करना चालू कर दें। व्रत सुंदरकांड, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें 40 दिन तक। हनुमान चालीसा का मतलब शनिवार का व्रत करें, सुंदरकांड और पीपल के पेड़ में जल देना है। जल सुबह के समय देना है, ना कि सूर्योदय के बाद देना है, सूर्योदय से पहले देना है। दिया लगाना है सरसों के तेल का, वो सूर्यास्त के बाद लगाना है। शनि के मंत्र का जाप करना है 1 माला। ओम सन शनिचराय नमः का जाप करना है और एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र होता है उसका पाठ करना शुरू कर दे। जिस तरह से आदित्य हृदय स्तोत्र होता है उसी तरह से दशरथ कृत शनि स्तोत्र होता है उसका पाठ करना शुरू कर दे। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, नीलम भी धारण कर सकते हैं क्योंकि नीलम महंगा है, इसीलिए आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। अगर जिनकी भी कुंडली में शनि मार्केश है और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, शनि की 7.5 भी उस समय शुरू हो गई है, तो वो समय उस जातक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जब मार्केश हो करके शनि की 7.5 चल रहा हो या अंतरदशा हो, तो उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहिए, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र से बड़ा कुछ नहीं है। वो उस समय इन छोटे छोटे उपाय करने से कुछ नहीं होगा। महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप करवाएं और अपनी कुंडली किसी योग ब्राह्मण से, योग पंडित से दिखवाएं, क्योंकि जब संख्या उसी के अनुसार होगा तो उनको तत्काल जो है कि शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम लोग को करना क्या, शनिवार का व्रत करना है, पीपल के पेड़ में जल देना है, दिया लगाना है, शाम को सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और दशरथ कृत शनि का पाठ करना है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, नीलम धारण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस तरह से इन छोटी छोटी उपायों को करके जो है कि शनि की 7.5 हो या ढैया हो, उस वो जो समय कष्टकारी होता है किसी के लिए, तो शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी या शुभ फल की कमी हो जाएगी इन सब उपायों को करने से। और आप करके देखिए, बिल्कुल फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो जरूर बताइए।